हम जिन चीजों से आसक्त हो जाते हैं हम बंध जाते हैं। अब जैसे इस दुनिया में कितने लोग रोज मरते हैं, हम किसी के लिए नहीं रोते, पर जिन्हें हम जानते हैं उनकी मौत की खबर आ जाए, क्या हो गया, क्या हो गया। और जितना नजदीक का रिश्ता होगा उतना ज्यादा दुख होगा। हमारी आसक्ति जितनी ज्यादा बढ़ जाती है उतना ज्यादा हमारा दुख बढ़ जाता है। तो पतंजलि कहते हैं कि मन से राग रूपी क्लेश को दूर करो। तो क्या साइंटिफिक बात है। 2 + 2 is 4. Nobody can say it's 3 or 3.5. So Patanjali says, if you have attachment, you will suffer. अब कोई कहलाए तो ये तो नेचुरल होती, माँ बाप भाई बहन बच्चे से तो नेचुरल होती। हाँ भाई ठीक है, तुम रखो नेचुरल, फिर पीड़ा भी नेचुरल ही होगी ना। एक भक्त के बड़ी उम्र में जाके बच्चा हुआ, तो दोनों पति पत्नी बड़े खुश हो, खूब खेले उसके साथ, खूब खेले। तो वो भगत कहीं भी जाए तो ये नहीं भूलते थे कि बच्चे की याद जल्दी उनको घर ले आती थी। काम से जाएं तो भी, कीर्तन में जाएं तो भी, सत्संग में जाएं तो भी, तो वो मन में नहीं चिंता कि वो बच्चा मेरे ऊपर निर्भर है तो मुझे ही तो उसका ख्याल रखना। और फिर एक शाम जब वो घर पहुंचे तो पत्नी बाहर दरवाजे पे ही मिली, सिर पकड़ के बैठी हुई थी। बोले क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों बैठे हो। कहती तुम भी जरा बैठी जाओ, पानी पी लो, मैं फिर बताती हूँ। ठीक है, पानी पिया, बैठ गया। बोले पर थोड़ी घबराहट हो रही, तुम क्या कहना चाह रही हो। कह रही कुछ नहीं, हमारा पुत्र छत पे चढ़ा था और छत से गिर गया और वो मर गया। तो भक्त तो एकदम सन्न हो गए। फिर आंख बंद कर ली और कुछ देर वो अपना मंत्र जप करते रहे। और फिर कहते चलो उसका क्रियाकर्म जो करना है करने को तैयारी करते हैं। पत्नी ने कहा अरे तुम तो रोए भी नहीं, ऐसा कैसे। कहते कुछ नहीं, मैं आंख बंद करके बस ये सोच रहा था कि जब पुत्र था और जब पुत्र नहीं था तब मेरा जीवन कैसा था। तो जब पुत्र नहीं था मैं भजन करता था, सत्संग करता था, अपना काम करता था, घर चलाने के लायक पैसे वैसे कमा लेता था। फिर पुत्र हो गया, बाकी सब तो कर रहा था, पर साथ में फिर पुत्र प्रेम, पुत्र की याद, उसके लिए ये ले जाऊं, ये खिलौना, ये खाना, ये पीना, ये मिठाई, फिर ये विचार और जुड़ गए। ईश्वर ने दिया पुत्र, ईश्वर ने ले लिया। अब ईश्वर कहते हैं कि तू फिर वैसा ही हो जा जैसा पुत्र होने के पहले था। सत्संग करना, भजन करना, कीर्तन करना, काम करना, घर चलाना। और मन में ये जो एक बहुत बड़ा हिस्सा बन गया था पुत्र प्रेम का, अब वो हिस्सा ईश्वर ने खाली कर दिया है कि मेरे अलावा और किसी से मन मत जोड़। तो ईश्वर की कृपा है कि उनने पुत्र दिया, मैंने पुत्र प्रेम को भोगा और ये भी समझ लग गई कि उसकी आसक्ति में मेरा भजन भी ढीला ही हो गया था। अब ईश्वर ने ले लिया, खिलौना था उसने वापस ले लिया, मैं जैसा पहले था वैसे फिर हो जाऊंगा। अब ये जो ताकत भक्ति से मिलती है, ये जो ताकत ईश्वर समर्पण, ईश्वर प्रेम से मिलती है, वो उतनी जल्दी इस संसार के दुख से, ठोकर से, नुकसान से उबरने में बड़ी ताकत आ जाती है। श्रीमद् भागवत पुराण में श्री कृष्ण उद्धव से कहते हैं कि उद्धव, जिससे मैं प्रेम करता हूं उसको मैं अपना बना लेता हूं, और जिसको मैं और ज्यादा प्रेम करता हूं उसके घर वाले उससे छुड़वा लेता हूं।
और जिससे अत्यधिक प्रेम करता हूं वो मुझ ईश्वर के अलावा किसी और को अपना कह ही नहीं सकेगा। वो सिर्फ मुझी को, ईश्वर को ही अपना कह पाएगा। ये ईश्वर के अत्यधिक प्रेम की निशानी है। लेकिन इसको अगर हम दुनियादारी की दृष्टि से देखें तो तुम कहोगे हाय बेचारे का तो कोई नहीं रहा। अब भगवान कह रहे हैं कि मेरे अलावा और मेरा कहने योग्य कोई नहीं रहेगा। भगवान के इस वचन को अगर ठीक से आप अनुभव करने लग जाएं तो आपका संसार में किसी के साथ भी मैं मेरापन क्या जुड़ेगा, क्योंकि सब कुछ अगर ईश्वर लीला है तो जो भी मेरे आसपास हो रहा है वो ईश्वर इच्छा से हो रहा है। लोग मिलते हैं, लोग बिछड़ते हैं, चीजें मिलती हैं, चीजें खत्म हो जाती हैं, गरीबी होती है, अमीरी हो जाती है, अमीरी थी आज गरीबी हो गई है। तो ये जो भक्ति की दृष्टि से देखे तो कह रहे जो हो रहा है अगर ईश्वर इच्छा से हो रहा है तो ईश्वर की जो रजा, जो उसकी मौज, वही अच्छा मेरे लिए। मेरे लिए क्या उचित है ये ईश्वर से बेहतर कोई नहीं जानता। इसलिए भक्ति मार्ग में कर्म सिद्धांत पर बहुत ज्यादा जोर नहीं दिया जाता। ऐसे जानो जैसे आप बच्चे की माँ हो तो बच्चे का भला बुरा आपसे बेहतर कौन जान सकता है। माने एक माँ से बेहतर बच्चे का भला बुरा कौन जान सकता है। अगर तुम एक मनुष्य होके, एक स्त्री होके, एक माँ होके अपने बच्चे की इतनी जिम्मेदारी को अच्छे से निभा सकते हो तो ईश्वर तो सारे जगत का पिता है, तो उससे बेहतर ये जिम्मेदारी और कौन निभा सकता है। अब इस दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो वो कहता है कि फिर जो हो रहा है वो ईश्वर इच्छा से हो रहा है और जो हो रहा है भले के लिए ही हो रहा है। संसार से आसक्ति पीड़ा देगी, तो पतंजलि कहता है आसक्ति रहित रहोगे तो मन शांत रहेगा, मन में वृत्तियां बेचैन करने वाली नहीं होंगी।